क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब यहाँ पर देखिए x 14 z 7 y 3 5। अब इसका क्या मतलब होगा कि 5 और y यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है, यानी कि ऐसा कोई नंबर है यहाँ पर जिसे 5 डिवाइड कर रहा है और 3 आ रहा है, तो क्या आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या नंबर होगा? अगर नहीं बता सकते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए ना। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है? 15 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 15। यहाँ क्या हो गया? 15 हो गया। y की जगह पे क्या हो गया? 15 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 14 और z, यानी कि 7 और 14 को जब डिवाइड किया गया, ठीक है, यहाँ पर भी तो डिवाइड किया गया था ना इन दोनों को, तो वैसे इन दोनों को डिवाइड किया गया तो ये आया है ना। जैसे इन दोनों को डिवाइड करा तो यही तो आया, जहाँ पर हमने डिवाइड करा था इन दोनों को तब तो ये आया था। जब तो यहाँ भी करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब क्या है? z की वैल्यू क्या है? 2 है। z की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2। z की वैल्यू क्या है? 2। z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 15 है। अब आप क्या ये नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिवाइड इन दोनों को किया, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड किया, तो वैसे यहाँ पर आप इन दोनों को डिवाइड करिए तो x अपॉन क्या हो जाएगा? 15 और इक्वल में क्या आएगा? 14। तो x की वैल्यू अगर पता करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 अपॉन 14 मल्टीप्लाई करिए। 5 4 20 0 2, यहाँ पर 5 1 5, यहाँ पर 1 1 1, तो कितना हो जाएगा? 0 1 ऊपर गया, 2 1 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 1 0। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 2 1 0, y की वैल्यू 15 और z की वैल्यू इतनी। तो लिख देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 2 0, y की वैल्यू 15 और z की वैल्यू कितनी है? 2 है। यही इसका आंसर है। ठीक है।